नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर एग्रेसिव हो गई है। इसी बीच महागठबंधन के सभी घटक दल भी अपने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त हो गई है। इस बीच शक्ति सिंह गोहिल पटना आ चुके हैं और लगातार महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। वो मीटिंग्स में सीट शेयरिंग को लेकर बात रख रहे हैं, चुनाव के को लेकर तैयारियों को लेकर बात रख रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा में ले जा रहा है। क्या है वह खबर, हम बाबा से आज जानेंगे। बाबा, क्या है वह खबर? सबसे पहली बात तो शक्ति सिंह गोहिल कोई पहली बार नहीं आए हैं। लगातार शक्ति सिंह गोहिल बिहार के प्रभारी कांग्रेस के हैं और लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है। इस बीच में इससे पहली बार जो आए थे, इसके ठीक पहले जो उन्होंने आ करके और बहुत कुछ बातें कही थी, उसके तुरंत बाद आए तो थे लंबे समय के लिए कि वो फैसला करके ही जाएंगे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें एक जीतन राम मांझी एपिसोड भी था। उसको लेकर के उन्हें तुरंत दिल्ली का तलब किया गया और बिना कोई बात और फैसला किए वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस बार जो आए हैं तो बहुत कुछ लेकर के आए हैं और यही नहीं, एग्रेशन लेकर के आए हैं। एक अलग तरह का एग्रेशन, एक अलग तरह का स्पार्क को लेकर के आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में राजनीतिक दलों और मीडिया की सुर्खियों में उन्हें ला दिया है। लगातार उनका हमला और उनका टारगेट पहले हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है और नीतीश कुमार पर हमला जो किया है उसके पीछे नीतीश कुमार की वर्तमान नीतियां हैं। उन्होंने इस बात को लेकर के नीतीश कुमार पर टारगेट किया है कि आखिर आप जाते जाते चला चली के बेड़ा में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाहते हैं। आपने 15 साल में बिहार को फुक्का कर दिया। फुक्का का मतलब आप समझते ही हैं कि जब हाथ में आप देखे होइएगा कि बच्चों को खिलाया जाता है तो उसमें एक हाथ में पैसा रख के एक हाथ में रख करके उसको भुलौनिया बुलाया जाता है कि बताओ किसमें पैसा है। वही फुक्का आप खिला रहे हैं। आपने 15 साल में कुछ नहीं दिया, 10 दिनों में आप क्या दे दीजिएगा, जबकि आपका अंतिम समय आ गया है। और यह तय है कि बिहार की जनता अब आपको एक सेकंड भी गद्दी पर नहीं रहने देगी, क्योंकि आप में बहुत सारे आरोप लगे हैं। पहले तो आप जिस दलित प्रेम को दिखा रहे हैं उससे आप समाज में विखंडन पैदा कर रहे हैं। आपने कहा था कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म ये आप नहीं करेंगे। आप न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, झूठा है सब आपका वादा। आपने जिस तरह से बिहार की जनता को 2015 में ठगा, अब आप एक बार फिर से 2020 में ठगने की तैयारी कर रहे हैं। यह निश्चित है कि आप हैं तो भाजपा के साथ, लेकिन आपका मन नहीं है। आप जिस दलित व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दलित विकास की बात कर रहे हैं, दलितों को देने की बात कर रहे हैं, आप हत्या के बाद अगर दलित को नौकरी देने की बात करें तो फिर हत्या क्यों होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि आप हत्या नहीं रोक पाते हैं, तभी तो आपको हत्या के बाद जो है आपको देने की जरूरत पड़ रही है। इन सब बातों के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर दलित से आपको प्रेम होता तो हाल फिलहाल में एक दलित व्यक्ति को जिसको आपने लाया था 11 साल पहले, श्याम नजर पर उनका इशारा था कि उनको आखिर आपने बेआबरू करके कैसे निकाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि जिस जीतन राम मांझी के दम पर आप चिराग पासवान एक दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, यह आपके पूरे राजनीति को बताता है और किस तरह से आप अपनी कुर्सी की पौवे को मजबूत करने के फेरा में पड़े हुए हैं। लेकिन यही दलित समाज जो है आपके पौवे को अब समझ चुका है कि आप सिर्फ कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं और आपके करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी सत्ता है, आपकी कुर्सी है। कुर्सी के लिए आप किसी से भी समझौता कर सकते हैं। हमें भी भ्रम हो गया था कि नीतीश कुमार एक अच्छे व्यक्ति हैं, शासन चलाएंगे, पर यह सब छलावा था, सिर्फ आपको कुर्सी पर रहना था। एक बात, कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों महागठबंधन से मांझी की पार्टी हम जो है बाहर निकल गई, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है एक थोड़ा वीक दिख रहा था। लेकिन अब जो लगातार अभी जो शक्ति सिंह गोहिल पटना आते हैं और लगातार महागठबंधन के अन्य घटक दलों से मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक हौसला अफजाई होगा और मजबूती मिलेगी। राकेश, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले 5 दिनों में जो घटनाक्रम बदला है अचानक से, 3 तारीख को आपको भी पता होगा कि जीतन राम मांझी मिलने वाले थे महागठबंधन से, लेकिन मिले नहीं मिले। अभी महागठबंधन से जो भी लोग जा रहे हैं या गए हैं उनको लेकर के तो बातें एकदम बिल्कुल बंद है। आप एनडीए की स्थिति देख लीजिए कि एनडीए में कितना तानातनी चल रही है और चिराग पासवान जो कि पहले से एक दलित हैं, उन्हीं को लेकर के शक्ति सिंह गोहिल ने भी कहा भी है कि एक दलित वहां ऑलरेडी था, आपने ले जा करके आपस में दोनों को भिड़ा करके आप बिहार की राजनीति और खास करके जहां हैं
वहां आंदोलित करके आप ये चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ते हैं, अगर सीटें आपको उस लायक नहीं आती है या भारतीय जनता पार्टी आपको सत्ता नहीं दे पाती है, तो ऐसी स्थिति में आप फिर इधर आने का रास्ता बना रहे हैं। ये रास्ता अब कभी नहीं बनेगा। हम विपक्ष में बैठना कबूल करेंगे, लेकिन बिहार की जनता जो है आपको सत्ता से हटाए और कॉम्युनल लोगों को बिहार से हम मुक्त करा पाए, हमारा यही सबसे बड़ा मकसद है। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और एनडीए को, खास करके नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि दलितों का प्रेम जो है वो सिर्फ उनका छलावा और दिखावा। जी बाबा, एनडीए की हम बात कर रहे थे बाबा, तो एनडीए में उनका कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लगातार नीतीश कुमार को पे निशाना साधते आए हैं चिराग पासवान और कहीं ना कहीं उनकी कमियों को गिनाते आए हैं और खुलेआम बोल रहे हैं। बिल्कुल राकेश साहब, वो अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। आप एक तरफ देख लीजिए कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी साध लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चुप है, लेकिन दोनों के बीच में आप देख लीजिए कि किस तरह से उकसा करके जीतन राम मांझी को चिराग पासवान से सीधे भिड़ाया जा रहा है और ये निश्चित रूप से दलितों के वोट पर अपना आधिपत्य जमाने की एक कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, अन्य खबरों के लिए देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।